राहुल गांधी 3 दिन की केदारनाथ धाम की यात्रा पर थे। उनकी ये यात्रा मंगलवार को पूरी हो गई। राहुल की ये यात्रा पूरी तरह से निजी थी और अब राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं और विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। राहुल गांधी की केदारनाथ धाम यात्रा भले ही निजी हो, लेकिन ये यात्रा सियासी सुर्खियों में छा गई है, क्योंकि राहुल गांधी की तीर्थ यात्रा के अंतिम दिन जो हुआ उसने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। क्योंकि राहुल गांधी केदारनाथ धाम में थे, उसी दौरान बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंच गए। वरुण बीजेपी सांसद हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो बीजेपी से नहीं लड़ेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। वरुण ने पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान पहले से ही कर दिया है, लेकिन सवाल ये किए जा रहे हैं कि आखिर वरुण किस दल से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से या फिर बीजेपी से। इस साल की शुरुआत में वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी से भी कई सवाल किए गए थे, लेकिन राहुल ने साफ कर दिया कि बीजेपी सांसद की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है, इसलिए उनसे गले मिल सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा के साथ नहीं चल सकता। तो दूसरी ओर वरुण गांधी पिछले 1 साल से ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि उनकी विचारधारा का संघ की विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। वो नेहरू गांधी की विचारधारा को मानने वाले नेता हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का मन अब वरुण को लेकर बदल गया है? केदारनाथ धाम में पहले राहुल के पहुंचने के बाद अचानक ही वरुण गांधी का भी पहुंचना ये सिर्फ सहयोग था या फिर कोई सियासी रणनीति? इसी पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन। तो शुरू करते हैं वरुण और राहुल की केदारनाथ में हुई मुलाकात की। केदारनाथ धाम में राहुल के बाद वरुण गांधी भी पहुंचे। दोनों भाइयों में हुई बातचीत में दोनों भाई दिखाई दिए बेहद सहज। राहुल और वरुण की निजी यात्रा ने राजनीति में मचा दी खलबली। राहुल गांधी ने वरुण के कांग्रेस में प्रवेश को दे दी हरी झंडी। खबरों की माने तो राहुल गांधी की वरुण गांधी से मुलाकात हुई है। राहुल और वरुण गांधी दोनों ही केदारनाथ धाम पहुंचे थे। यात्रा पूरी तरह से निजी थी, लेकिन दोनों भाइयों की यह मुलाकात सियासत में चर्चा का विषय बन चुकी है। राहुल रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे थे, यानी वो 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने सोमवार को भंडारा आयोजित किया और श्रद्धालु में प्रसाद बांटा था। इसके अलावा उन्होंने केदारनाथ धाम मंदिर के पास स्थित आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा के दर्शन के लिए भी गए थे और जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ धाम में शाम को होने वाली आरती में हिस्सा लिया। मंगलवार को उन्होंने रुद्राभिषेक किया और उसके बाद वो दिल्ली लौट आए। दूसरी ओर वरुण गांधी सोमवार की शाम को केदारनाथ धाम पहुंचे। रात को उन्होंने यहां विश्राम किया और सुबह बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। वरुण गांधी अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे थे। मंगलवार को सुबह राहुल गांधी ने रुद्राभिषेक से पहले वरुण गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत भी हुई और अब ये बातचीत से ही सियासत में तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं या कहें अटकलें हैं, जो कयास हैं, वो शुरू हो चुके हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी और वरुण गांधी के बीच बात बन चुकी है? क्या राहुल गांधी ने वरुण गांधी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खोल दिए हैं? क्या लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद वरुण गांधी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? क्या वरुण गांधी पीलीभीत से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? दरअसल इन सवालों के पीछे कई कारण मौजूद हैं, क्योंकि वरुण गांधी की राजनीति में शुरुआत भले ही बीजेपी से हुई हो, वो बीजेपी की टिकट पर 15 साल से सांसद रहे हो, लेकिन वरुण गांधी ने कभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा गांधी परिवार के किसी भी सदस्य पर निशाना नहीं साधा। यहां तक कि उन्होंने कभी भी राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार भी नहीं किया, हमेशा उन्हें सम्मान ही दिया। लेकिन समस्या वरुण के कुछ पुराने बयानों को लेकर थी, जिस कारण से राहुल गांधी वरुण को कांग्रेस में शामिल किए जाने को लेकर असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे थे। तो दूसरी ओर यूपी कांग्रेस के नेताओं का दबाव जरूर दिखाई दे रहा था, जो वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल किए जाने के समर्थन में दिखाई भी दे रही थी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि राहुल और वरुण के बीच जो भी दूरियां थी वो अब मिट चुकी हैं। जी हां, पूरी तरह से दो भाई अब साथ आ गए हैं और इस मुलाकात ने और भी कई सियासी अटकलों को जोर दिया है। कई सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। राहुल गांधी से मुलाकात से पहले डिंपल से क्यों मिलने पहुंचे वरुण गांधी? डिंपल से मुलाकात के 2 दिन बाद राहुल गांधी से मिले वरुण गांधी। पूरे परिवार के साथ केदारनाथ पहुंचे थे वरुण गांधी। वरुण गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात क्या अचानक हुई या फिर किसी रणनीति के तहत ये मुलाकात हुई है? दरअसल जब राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा पर रवाना हुए
तो उसी समय एक और खबर सामने आई। खबर थी कि वरुण गांधी सपा सांसद डिंपल यादव से मिले हैं। इससे पहले वरुण की डिंपल से संसद में मुलाकात की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वरुण ने अखिलेश को अपना भाई भी बताया था। इसके बाद कहा जा रहा था कि वरुण गांधी को अगर कांग्रेस में शामिल होने का मौका नहीं मिला तो वो सपा में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की खबरें राजनीतिक गलियारों ये कहें कि राजनीतिक हलकों में तेजी से दौड़ रही हैं और यहां पर लगातार ये खबर आ रही है कि वरुण गांधी सपा में भी जा सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा था कि वरुण गांधी को अगर कांग्रेस में शामिल होने का मौका नहीं मिला तो वो सपा में शामिल हो सकते हैं और सपा की ओर से इस बात के संकेत भी मिल रहे थे कि वरुण अखिलेश की लगातार तारीफ कर रहे थे। ऐसे में वरुण और डिंपल की मुलाकात को राहुल और वरुण की मुलाकात से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल केदारनाथ यात्रा में वरुण की राहुल से मुलाकात हो सकती है, इस बात की संभावना के चलते या फिर ये मुलाकात तय हो गई थी, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन मुलाकात होनी थी और इसी के चलते वरुण डिंपल से मिलने पहुंच गए थे। इस मुलाकात को लेकर अब यह दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी अगर कांग्रेस में शामिल होते भी हैं तो वो सपा नेताओं से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेंगे और यह भी तय है कि वरुण अगर कांग्रेस में शामिल होंगे तो फिर सपा की ओर से पीलीभीत सीट पर दावेदारी भी नहीं की जाएगी। यानी ये साफ हो गया है कि वरुण के कांग्रेस में शामिल होने के सभी रास्ते साफ होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वरुण कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस और सपा की दोस्ती भी मजबूत हो जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के चलते थोड़ी तल्खी आती दिख रही है। वरुण का आना इंडिया गठबंधन के लिए भी फायदेमंद रहेगा, तो दूसरी ओर बीजेपी को इसका झटका लग सकता है। पूरे पूर्वांचल में ये बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर वरुण गांधी का असर है। वरुण की मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं, इससे पहले वो आंवला से सांसद रह चुकी हैं। वरुण खुद भी पीलीभीत से सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए पूर्वांचल और अवध रीजन में जबरदस्त नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद वरुण गांधी कांग्रेस में होंगे शामिल। 4 महीने बाद देश में हो जाएगा लोकसभा चुनाव का ऐलान। चुनावों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस के मंच पर दिखाई दे सकते हैं वरुण गांधी। गांधी परिवार के एकजुट होने की खबर से बीजेपी में दिखाई दे रही है चिंता। राहुल और वरुण गांधी के बीच केदारनाथ धाम में बातचीत हुई है। वैसे इस बातचीत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का ही दावा है कि राहुल गांधी का रुख अपने भाई को लेकर पहले की तुलना में नरम हुआ है और इसी नर्म रुख का संकेत वरुण और राहुल गांधी की मुलाकात के रूप में सामने आया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच सब कुछ साफ हो गया है। दोनों के बीच बात बन चुकी है और यह भी तय हो गया है कि वरुण गांधी अब कहीं नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस में शामिल होंगे। अब सिर्फ ये तय होना है कि वरुण कांग्रेस में कब शामिल होंगे। वैसे ये कहा जा रहा है कि देश में 15 मार्च के करीब लोकसभा चुनावों का ऐलान होगा और चुनावों के ऐलान के बाद वो कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे। लेकिन इससे पहले वरुण गांधी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के मंच पर दिखाई देना शुरू हो सकते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए वो कांग्रेस के पक्ष में जनसभाएं भी शुरू कर सकेंगे और ये सब कुछ बहुत जल्द ही साफ हो जाएगा। बस इंतजार 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के समाप्त होने का है। साफ है कि अब गांधी परिवार पूरी तरह से एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो पहले से ही मोदी सरकार की मुसीबत बन चुके हैं और अब वरुण गांधी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। वैसे बीजेपी में रहते हुए भी वरुण गांधी के बयान बीजेपी को परेशान करते रहे हैं क्योंकि वो किसान, मजदूरों और आम लोगों की बातें करते रहे हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।